छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी की शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश में 44 डिग्री के पार पारा पहुंचा है। आप समझ सकते हैं कि जब 20 के पार पारा पहुंचता है तभी लोगों को गर्मी थोड़ी थोड़ी महसूस होने लगती है। अब समझिए जरा कि 40 के पार पारा पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में 44 डिग्री के पार पारा पहुंचा हुआ है। भोपाल, ग्वालियर समेत कई जिलों में लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हीट वेव के लिए चेतावनी जारी की है। नर्मदापुरम में अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार है। भोपाल में अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ग्वालियर में भी तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गुजरात, राजस्थान से आ रही गर्म हवाएं बढ़ा रही हैं एमपी का पारा। वहीं छत्तीसगढ़ में भी गर्मी बढ़ गई है। रायपुर से तापमान 41 डिग्री के पार पहुंचा है। यहां पर भी 40 से ऊपर पारा पहुंचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में आज कई इलाकों में हो सकती है हल्की बारिश। अगर बारिश होती है तो राहत जरूर लोगों को मिलेगी, लेकिन उमस की चिंता लोगों को अभी से ही सताने लगी है। तो देखिए 40 के पार पारा पहुंच चुका है और लोगों को अभी से ही भीषण गर्मी का एहसास हो रहा है। गर्मी से बचाव के लिए तमाम उपाय लोग कर रहे हैं। घरों से बाहर तभी निकल रहे हैं जब जरूरी काम हो, अन्यथा वो घरों में रह रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख रहे हैं और 40 के पार पारा पहुंचा हुआ है। हीट वेव का अलर्ट भी मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। ग्वालियर समेत कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं ये। अभी से ही भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल होता दिख रहा है। अपने चेहरे को ढककर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और भीषण गर्मी का प्रकोप लोग झेल रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और क्या हालात हैं छत्तीसगढ़ के, वो बताने के लिए सहयोगी लक्षिका साहू हमारे साथ जुड़ चुकी है। लक्षिका, 40 के पार पारा पहुंचा है, लेकिन मौसम विभाग द्वारा यह भी कहा गया है कि बारिश हो सकती है। बारिश अगर होती है तो गर्मी से तो राहत मिलेगी, लेकिन उमस की चिंता लोगों को सता रही है। अब देखिए हिमानी, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी कि किस तरीके से फिलहाल जो गर्मी बनी हुई है उसके वजह से लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। बच्चों से लेकर के बड़े जो है अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा आपको फ्रेम में नज़र आ रहा होगा जो गन्ना जूस पी रहा है। उनकी मम्मी स्कूल से लेकर आई है और उसे कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाए, गर्मी ना लगे। खुद भी पूरी तरीके से बचाव करके निकल रही है। जैसा कि आप लगातार हमारे दर्शकों को बता रही थी कि कैसे लोगों को बाहर निकलना है तो अपने आप को बचाना होगा, पूरी तरीके से ढकना होगा। और देखिए डिहाइड्रेशन की बड़ी समस्या होती है, स्किन प्रॉब्लम्स भी होती है। ऐसे में सीधे उनसे बात कर लेते हैं किस तरीके से अपने बच्चे को जब बाहर लेकर आती है तो वो कैसे उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि भीषण गर्मी अभी अप्रैल की शुरुआत हुई है और इस तरीके से 43 डिग्री का तापमान पहुंच चुका है। दीदी, अभी आप स्कूल से बच्चे को लेकर आ रहे हैं और इतनी गर्मी है, अभी समय ज्यादा नहीं हुआ है, अप्रैल का महीना है, कैसे आप बचाव कर? इसको पूरा कवर करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ता है, अपने आप को कवर करके इसको भी कवर करके लेकर आना जाना पड़ता है। ऐसे कुछ गाइडलाइंस कुछ आपको जानकारी में है कि ताकि बच्चों को लू ना लगे, क्योंकि लू तो की स्थिति अभी से ही बन रही है, कैसे बच्चे को अच्छे से पूरा कवर करके लेकर आने के लिए और हर समय पानी वगैरह पिलाने के लिए और जूस वगैरह, ताकि उसको ज़्यादा गर्मी ना लगे, लू ना लगे करके बाहर ना निकले है। और देखेंगे कि लगातार यहाँ पे भीड़ बनी हुई है क्योंकि दोपहर का समय है और लोग अपने आप को काफी सारे यहाँ ये है कि हमारी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो तापमान है भी बना हुआ है, कभी 43 डिग्री पारा पहुंच रहा है तो कभी 35 डिग्री पहुंच जाता है। तो ऐसे में भी बिल्कुल लक्षिका, तकनीकी कारणों के चलते आपसे संपर्क टूट रहा है, लेकिन फिलहाल एक बार आपको फिर बता दें कि 40 डिग्री के पार पारा पहुंचा हुआ है। भीषण गर्मी का प्रकोप लोग झेल रहे हैं, घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। जरूरी काम है, लोग तभी घरों से बाहर निकल रहे हैं, वो भी पूरे प्रिकॉशंस के साथ, यानी कि अपने आप को कवर करके, अपने सर को कवर करके। एमपी छत्तीसगढ़ में गर्मी का सितम अभी से ही जारी हो गया है, तो सोचिए मई जून में क्या हालात हो सकते हैं यहाँ पर।
एमपी में पारा 44 डिग्री के पार पहुंचा हुआ है। अप्रैल में आसमान से ऐसा लग रहा है कि आग बरस रही हो जैसे। बहुत बहुत शुक्रिया लक्षिका, फिलहाल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।